हेलो दोस्तों, जोहार। एसएमएस किंग ब्लॉग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि आज मैं आप लोग को एक बहुत चिंता का विषय आप लोग बताना चाहता हूँ दोस्तों। कि देख सकते हैं कि हम लोग के आज छत्तीसगढ़ के बहुत प्राचीन और बहुमूल्य वन संपदा जो हसदेव जंगल है दोस्तों, आज काटने के कगार पे है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि सरकार किन्हीं चंद दो चार उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए जंगल को काट रहा है दोस्तों। प्राचीन जंगल है छत्तीसगढ़ का और बहुत विशाल है दोस्तों। ये चंद आदमियों के मुनाफे के लिए ये कदम उठाया जा रहा है दोस्तों, जिससे विकास के नाम पे तो कुछ हो नहीं रहा है दोस्तों देश में। और ये आदिवासियों के मासरत आदिवासियों को यहाँ से विस्थापन किया जा रहा है दोस्तों, और उनके वन जल जंगल ज़मीन को छीना जा रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे नहीं होने देना है दोस्तों, और हमेशा अपने जल जंगल ज़मीन को बचाए रखना है दोस्तों, जिससे हमारी प्राकृतिक और नेचुरल जो खूबसूरती है और जो सुकून जो जंगलों में मिलता है दोस्तों, वो हमसे छीना जा रहा है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग को हमेशा ज़ोरों शोरों से इस पर आंदोलन करना हो तो आंदोलन करना पड़ेगा दोस्तों। क्या कि सरकार हमारे गरीब आदिवासियों को कभी भी सपोर्ट और उनकी सहायता के लिए कभी आगे नहीं आता है दोस्तों। देख सकते हैं कि हमारे पूर्वज दादा परदादा ही पहले जल जंगल ज़मीन से जुड़े हुए हैं दोस्तों, और हमेशा उनकी रक्षा करते हुए हैं। कभी उनको हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ सरकार चंद आदमियों के लिए ये कठोर कदम उठा रहा है दोस्तों। तो इसके रक्षा के लिए हमको लोग को आगे आना पड़ेगा दोस्तों, और हमें वन संपदा को बनाए रखना पड़ेगा दोस्तों। शहर वाले क्या जाने, नगर वाले क्या जाने दोस्तों कि जल जंगल ज़मीन क्या होता है दोस्तों। उनको कभी किस विस्थापित किया गया है जो पता चलेगा उन लोग को दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हमेशा से आप लोग देखते आ रहे होंगे कि हमेशा आदिवासी लोग को ही हमेशा एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया जाता है दोस्तों, किन्हीं चंद मुनाफे के लिए दोस्तों। हमेशा प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाता है दोस्तों, देख सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हम लोग का एक विशाल धरोहर हसदेव जंगल है दोस्तों। ये हमारे छत्तीसगढ़ का गौरव है दोस्तों, हसदेव जंगल। और जल जंगल ज़मीन हम लोग के गौरव और वैभवशाली हम आदिवासियों के लिए गौरव की बात है दोस्तों। जल जंगल बचाना हम लोग का परम कर्तव्य है दोस्तों। और हम आदिवासी दोस्तों यहाँ के इस भारत के और छत्तीसगढ़ के जहाँ भी जल जंगल ज़मीन है दोस्तों, हम लोग यहाँ के मूल निवासी है दोस्तों। तो ये हम लोग का प्राकृतिक धरोहर है दोस्तों जंगल। तो इसको हम लोग छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, और इसका जहाँ पे भी है इसका हनन होगा दोस्तों। हम लोग सबसे उसको बचाव के लिए हम लोग सबसे पहले आएंगे दोस्तों। मनुष्य आजकल इतना स्वार्थी हो गया है दोस्तों कि देख सकते हैं किस तरह अपने चंद फायदों के लिए दोस्तों हमारे प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में दोस्तों कि किस तरह से अभी 2500 पेड़ पौधे अभी कट चुके हैं दोस्तों। और किस तरह से हम लोग के जो आदिवासी भाई बहन हैं वो अभी हम लोग के आंदोलन में डटे हुए हैं दोस्तों, और इसके रक्षा के लिए हमेशा आगे आते रहेंगे और आएंगे भविष्य में दोस्तों। तो इसके बचाव के लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा दोस्तों। और हमारे जंगल और हमारे पूर्वज के दादा परदादा के वन संपदा को बचाए रखना पड़ेगा दोस्तों। हमारे जो छत्तीसगढ़ के वन संपदा है हसदेव जंगल, जो कि अभी ये अडानी ग्रुप एक पहले से तो एक साइड से मतलब कि कोयला खनन हो रहा था दोस्तों। तो अभी जो एक तरफ का बचा था वो वाला अभी शायद सरकार की वजह से सरकार अडानी ग्रुप को देने वाला है। तो वहाँ पे हमारे आदिवासी जो बसे हुए हैं उनको भी विस्थापित करने की कोशिश किया जा रहा है दोस्तों। और हज़ारों पेड़ काट चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। जो हसदेव जंगल है उसमें कई प्रकार के वन्य जीव भी रहते हैं दोस्तों। अगर हसदेव जंगल नष्ट हो जाएगा तो वहाँ के जो आदिवासी हैं और वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो कहाँ जाएंगे दोस्तों। ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा दोस्तों। सरकार आंख बंद करके अंधा कानून क्यों लागू करता है दोस्तों।
कि हमेशा आदिवासी जहाँ जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे कभी भी हम लोग का जो जल जंगल ज़मीन है दोस्तों उसको नुकसान कभी नहीं हुआ है। और किन्हीं चंद उद्योगपतियों की वजह से हमारे जो जंगल हैं उनको नष्ट किया जा रहा है दोस्तों। शहर में सब कुछ मिल सकता है दोस्तों, लेकिन जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आदमी जीवित कैसे रहेगा। तो आप लोग ये सोच सकते हैं दोस्तों किस टाइप से ज़िंदगी रह सकता है भविष्य में। अगर भविष्य में अच्छा लाइफ जीना है तो दोस्तों हमारे जो प्राकृतिक और नेचुरल जो ब्यूटी है दोस्तों जंगल, उसको हम लोग बचाए रखना पड़ेगा दोस्तों। और हमेशा अगर कहीं पे भी इस हमारे जो प्राकृतिक वन संपदा या प्राकृतिक वस्तुओं को जो हनन करेगा दोस्तों तो उसके खिलाफ हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा दोस्तों। और हमेशा अपने सरकार कितनी बोलती है कि वन लगाओ, लेकिन ये क्यों भूल जाता है कि दोस्तों कि जब इतने आप कई योजनाएं चला रहे हो कि वन की रक्षा करो, जंगलों में आग लगाएं, पेड़ लगाएं, जब ये बोलते हैं तो जो हरदेव जंगल में जो हजारों साल लाखों साल से जो बड़े बुजुर्ग पेड़ हैं उन सबको कैसे उसका कटाई करवा सकता है दोस्तों। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो इसके खिलाफ जो जंगलों में कटाई हो रहा है दोस्तों उसके खिलाफ हम लोग को आवाज़ उठाना है दोस्तों। और हमेशा इससे होते जा रहा है कि हमारे आदिवासी जो भाई बहन हैं हसदेव जंगल जो हसदेव में जो वही आसपास में निवास रहते हैं सभी को विस्थापन किया जाने वाला है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा दोस्तों। और ये जो कटाई है वनों की कटाई ये रुक जाए दोस्तों। और हमारी जो प्राकृतिक है इसको हम लोग को बचाना है दोस्तों, मिल के बचाना पड़ेगा दोस्तों। तो हमेशा आवाज़ उठाने के लिए आगे आएँ और सरकार को उनको ये एहसास दिलाएं कि दोस्तों कि हम लोग कभी कमज़ोर नहीं है। हम लोग आदिवासी, हम लोग के पुराने प्राचीन काल से हमारे दादा परदादा पूर्वज ही हम जंगल में रहते आ रहे हैं दोस्तों। तो अचानक से इस टाइप से कानून बनाने से या जन उद्योगपतियों के लाभ पहुंचाने के लिए दोस्तों इस तरह से हम हजारों लाखों वर्षों से रह रहे हमारे आदिवासी भाई बहनों को विस्थापित किया जाएगा और उनको जल जंगल ज़मीन से वंचित किया जाएगा। इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा दोस्तों। तो हम लोग को एकता होना पड़ेगा दोस्तों। और इसके लिए आंदोलन और जन जागरूकता जो भी करना पड़े हम लोग करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसमें स्कीम ब्लॉग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और ये ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें दोस्तों। और कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और सरकार हमेशा से ही हम आदिवासियों को दोस्तों कमज़ोर और बेसहारा समझती है दोस्तों। और हमारे आदिवासी जो पूर्वज हमारे जो जंगल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, हमेशा जंगल से ही पूरा हमारे जो वनोपज से ही कंदमूल वगैरह से हम लोग के जंगलों में ही निवास रहते थे दोस्तों। और हम लोग के जो जंगल से ही हम लोग आश्रित हैं दोस्तों। इस तरह से हम लोग के जो लगाव है जंगल से और जंगल को नष्ट कर देने से दोस्तों हमारे जो मानसून है ये सब की बहुत प्रभावित पड़ता है दोस्तों। इन सब को ध्यान में रखते हुए भी सरकार हम लोग के इस जंगल को नष्ट करने के ऊपर लगा हुआ है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा दोस्तों और हम लोग को एकजुट होने पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। और शेयर जरूर करें जिससे और भी हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उन लोग को भी कुछ आवाज़ उठाने में मदद मिले और आगे आएँ। तब तक के लिए बाय एंड जोहार दोस्तों।